नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 3 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लास्ट सेक्शन, लास्ट सीरीज ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले नेसेसरी टर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कैपिटल एक्स इज फॉर नॉर्मल वेरिएबल, स्मॉल एक्स इज इट्स वैल्यू, कैपिटल जेड इज फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल एंड स्मॉल जेड इज इट्स वैल्यू, म्यू इज फॉर मीन, सिग्मा इज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा स्क्वायर इज फॉर वेरिएंस, where ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला z1 is equal to x1 minus mu upon sigma, where normal variable x is transformed into standard normal variable z, and we use this z table to ascertain probability for different value of normal variable x. Z table में दोनों side equal probability 0.5 z score is from 0.1 to 3.59 and maximum probability from both the side is 0.4998 on both the side. Extreme, both the side, the standard normal curve is extended infinitely, positively and negatively both the side, and probability 0.5 on each side, so total probability is 1. लेकिन ये टेबल पे से हमें 3.59 के लिए 0.4998 यहाँ तक का हमें रीडिंग मिलेगा प्रोबेबिलिटी के लिए। इसके बेसिक क्वेश्चंस, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन where value of x is given, x का ट्रांसफॉर्मेशन z में और z में से probability में से आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन किए। देन रिवर्स क्वेश्चन, रिवर्स में प्रोबेबिलिटी इज गिवन, प्रोबेबिलिटी में से हमें z पे से x, और इस तरह से रिवर्स क्वेश्चन में साथ साथ में म्यू और सिग्मा फाइंड करने के लिए, यानी मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस थे, वो भी हमने चेक किए। दिस इज लास्ट सेक्शन। तो इसमें न्यूमेरिकल्स है, शॉर्ट क्वेश्चंस है सेक्शन सी और डी में से। नेसेसरी फॉर्मेट्स के लिए म्यू, यहाँ पे Q1 और Q3 की फॉर्मूला, फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, क्वार्टाइल डेविएशन फॉर्मूला इज Q3 माइनस Q1/2 एंड क्वार्टाइल डेविएशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैन बी ascertained as 2/3 सिग्मा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर मीन डेविएशन इज 4/5 सिग्मा, एरिया इंटरमीडिएट एरिया यानी मिडल सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो जो म्यू प्लस और माइनस सिग्मा में एरिया आता है वो है 0.6826 यानी 68.26%, म्यू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा में 95%, म्यू प्लस और माइनस 2 सिग्मा में 95.45%, म्यू प्लस और माइनस 2.575 सिग्मा में 0.99 यानी 99%, एंड म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा में 99.73% ऑब्जर्वेशन हैव बीन कवर्ड. This particular areas for mu plus or minus sigma to mu plus or minus 3 sigma is given as a properties of normal distribution. उसमें दिया गया है, इसका हम यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में इनमें से कोई रेंज के लिए अगर हमें प्रोबेबिलिटी पूछी। नाउ सेक्शन डी के क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, x is monthly production in terms of units, Z1 is 1 and Z2 is minus 0.5. Z1 और Z2 का स्कोर हमें दिया गया है, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में रखेंगे उसे। फॉर x1 एंड x2, x1 की वैल्यू है 2400 यूनिट्स, यानी Z का स्कोर 1 है फॉर x1 2400 एंड Z का स्कोर है -0.5 फॉर x2 इज इक्वल टू 1800 यूनिट्स। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, Z1 इज इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 1 इक्वल्स टू 2400 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ Z2 इज इक्वल टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, माइनस 0.5 इक्वल्स टू 1800 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, यहाँ सिग्मा मल्टीप्लाई होगा तो सिग्मा इज इक्वल टू 2400 माइनस म्यू एंड हियर इट इज माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 1800 माइनस म्यू। ये दो इक्वेशन हमें मिले, इसको सॉल्व करके हमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट इक्वेशन म्यू इज इक्वल टू 2400 माइनस सिग्मा इज इक्वल टू 2400 माइनस म्यू, सेकंड इक्वेशन माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 1800 माइनस म्यू। माइनस की साइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या 2400 और ये माइनस 1800, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होके ये म्यू एलिमिनेट होगा। 1 प्लस 0.5 इज 1.5 सिग्मा इक्वल्स टू 2400 माइनस 1800 इज 600। सो सिग्मा विल बी 600 अपॉन 1.5 यानी 400, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आएगा। म्यू पूछा है, म्यू के लिए कोई एक इक्वेशन यूज करेंगे, जैसे यहाँ पे सिग्मा इक्वल्स टू 2400 माइनस म्यू, जिसमें सिग्मा की वैल्यू 400 इक्वल्स टू 2400 माइनस म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 2400 माइनस 400
म्यू के लिए आंसर आएगा 2000, म्यू इक्वल्स टू 2000। इस तरह से यहाँ पे सिग्मा और म्यू की वैल्यू ऑब्टेन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इट इज गिवन एज 1 upon sigma root 2 pi into e raised to minus 1 by 72 into x minus 100 square। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की फॉर्मूला है fx इज इक्वल टू 1 upon sigma root 2 pi into e raised to minus 1 by 2 x minus mu upon sigma the whole square। तो इस फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करना होगा। हमें यहाँ पे वैल्यू 6 दी गई है, 6 रूट 2 पाई है और फॉर्मूला है सिग्मा रूट 2 पाई, यानी सिग्मा की वैल्यू 6 है, वो प्रूव हो गया। यहाँ पे स्टेप को आगे बढ़ाते यहाँ पे 1/2 रखना है हमें, तो 1 upon 6 रूट 2 पाई इंटू ई रेस टू, अब -1/72 है, उसमें से 1/2 रहेगा तो 36 यहाँ पे ब्रैकेट के नीचे जाएगा, x माइनस 100 स्क्वायर अपॉन 36। इसको ब्रैकेट में लाने के लिए इसका रूट लेना होगा, तो इक्वल्स टू 1 upon 6 रूट 2 पाई इंटू ई रेस टू -1/2 x माइनस 100 अपॉन 6 द होल स्क्वायर, x माइनस 100 अपॉन 6 द होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेट है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब कंपेयर करने पे वैल्यू आएगी सिग्मा के लिए 6 और म्यू के लिए 100, म्यू 100 एंड सिग्मा 6। हमें मिडल के ऑब्जर्वेशन के लिए लिमिट्स पूछी है, यानी x1 x2 की वैल्यू पूछी है। तो मिडल के 50% ऑब्जर्वेशन के लिए पूछा गया है। ये नॉर्मल कर्व है जिसमें वेरिएबल x है, x1 x2 इंटरमीडिएट वैल्यू है म्यू। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में उसे ट्रांसफॉर्म किया जाए तो इंटरमीडिएट वैल्यू 0 है और दोनों स्कोर है Z1 Z2। तो पहला स्टेप हम x1 के फॉर्म में लिखेंगे कि x1 से x2 का एरिया 50% है। सो p ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 इज 50%, दैट इज 50/100 यानी 0.5। अब x1 से म्यू का एक पॉइंट स्प्लिट करेंगे, टुकड़े करेंगे दो, तो p ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू म्यू, देन म्यू से x2 यानी p ऑफ म्यू लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2। जैसे x1 से म्यू और म्यू से x2 के दो पार्ट हुए, वैसे z1 से 0 और 0 से z2। सो p ऑफ z1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू z2, और इसका वैल्यू आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 50% ऑब्जर्वेशन है, 0.5 प्रोबेबिलिटी जिसके दो पार्ट की, इसलिए प्रोबेबिलिटी आएगी 0.25। यानी z1 से 0 का एरिया है 0.25 और 0 से z2 का एरिया भी है 0.25। ये दोनों एरिया प्रोबेबिलिटी 0.25 है। नाउ रिफरिंग टू z टेबल फॉर z1 एंड z2, 0.67 स्कोर के सामने 0.67, यहाँ पे z का स्कोर है, इंटरनली प्रोबेबिलिटी है, तो 0.6 में 7 स्कोर के सामने यहाँ पे वैल्यू है 0.67 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.2486 और 68 के लिए 2518, और हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी 0.25, इसलिए इसकी इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी 0.67 और 0.68 की, यानी 0.675। z1 0 से लेफ्ट साइड पे है इसलिए माइनस में 0.675, z2 ऑन द राइट साइड ऑफ 0, सो z2 इज इक्वल टू पॉजिटिव 0.675। अब यहाँ पे z1 और z2 की ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिसमें वैल्यू रखते हैं z1 की माइनस 0.675 इक्वल्स टू x1 माइनस 100 अपॉन 6। म्यू एंड सिग्मा इज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन, यहाँ पे कंपेरिजन से ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो माइनस 0.675 इंटू 6 करने पे माइनस 4.05 इक्वल्स टू x1 माइनस 100, x1 इक्वल्स टू 100 पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस 4.05, x1 का वैल्यू है 95.95। z2 इज x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 0.675 इक्वल्स टू x2 माइनस 100 अपॉन 6, 6 इज मल्टीप्लाई विद 0.675 तो 4.05 इक्वल्स टू x2 माइनस 100, x2 100 नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा, तो x2 इक्वल्स टू 100 प्लस 4.05 104.05। सो लिमिट्स यानी x1 और x2 की वैल्यू फॉर एग्जैक्टली मिडल 50% ऑब्जर्वेशन, दोज लिमिट्स आर 195.95 टू 104.05। ये दो लिमिट के बीच में 50% ऑब्जर्वेशन है। सो लिमिट्स फॉर एग्जैक्टली मिडल 50% ऑब्जर्वेशन, x1 is 95.95 and x2 is 104.05। क्वेश्चन नंबर 12 में Q1 is given as 35 and Q3 65. Limits for x1 and x2 is to be obtained, and for middle 95.45% observation, यानी हमें x1 x2 फाइंड करना है फॉर एक्जैक्टली मिडल 95.45% ऑब्जर्वेशन। अब जो म्यू होता है वो इंटरमीडिएट वैल्यू होता है, यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू मीडियन एंड मोड इज लोकेटेड एट सेम पॉइंट,
तीनों की वैल्यू सेम होती है एंड इट इज एसर्टेन एज एवरेज ऑफ टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स Q1 प्लस Q3 बाय 2 करके मीन मीडियन मोड ऑब्टेन किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास दोनों क्वार्टाइल की वैल्यू है 35 एंड 65। सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्यू इज Q1 प्लस Q3 बाय 2, 35 प्लस 60 बाय 2, 100 बाय 2, 50 is the answer for mean, median and mode under this normal distribution. Now quartile deviation is Q3 minus Q1 upon 2, 65 minus 35 by 2, 30 by 2, answer is 15. इस तरह से क्वार्टाइल डेविएशन की एक फॉर्मूला का यूज करके हम पहले क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे और उस वैल्यू को यूज करके सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पे पहले हमें म्यू मिला Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2 किया, इसके बेसिस पे मीन मीडियन मोड यानी म्यू की वैल्यू 50 मिली। एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, जिसके बेसिस पे क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू आई 15। नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल्स टू 2/3 सिग्मा। सो 15 इक्वल्स टू 2/3 सिग्मा, दिस 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 15, सो 45/2 इज द आंसर फॉर सिग्मा। सिग्मा का आंसर आएगा 22.5। नाउ हमें मिडल के 95.45% ऑब्जर्वेशन की रेंज चाहिए, तो मिडल के 95.45 के लिए रेंज है म्यू प्लस और माइनस 2 सिग्मा। तो म्यू x1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड x2 इज इक्वल टू म्यू प्लस 2 सिग्मा। सो 50 माइनस 2 इंटू 22.5 दैट इज 45, 50 माइनस 45 is 5 and then 50 plus 2 into 22.5, 50 plus 45, answer is 95. So the range for middle 95.45% ऑब्जर्वेशन की जो रेंज है वो है 5 to 95। x1 और x2 की जो वैल्यू मिली वही रेंज है। सो रेंज फॉर मिडल 95.45% ऑब्जर्वेशन इज फ्रॉम 5 to 95। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्वार्टाइल 3 की वैल्यू 36 दी गई है, मीन डेविएशन 24 दिया है। अब जो दिया है उसको ओपन करेंगे उसकी फॉर्मूला को। मीन डेविएशन की फॉर्मूला है 4/5 सिग्मा। सो मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 सिग्मा, 24 उसकी वैल्यू है, 24 इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। सो 24 इंटू 5/4, 24 इंटू 5 इज 120, 120/4 इज 30। सो सिग्मा का आंसर है 30, सिग्मा इज 30। नाउ Q3 इज टू बी असर्टेन, हमें Q3 पूछा गया है, थर्ड क्वार्टाइल। Q3 is mu plus 0.675 sigma, mu plus 0.675 sigma Q3 के लिए, थर्ड क्वार्टाइल के लिए। तो 36 उसकी वैल्यू दी गई है, Q3 की वैल्यू इक्वल्स टू म्यू प्लस 0.675 इंटू 30, सिग्मा की वैल्यू 30, यानी हमें म्यू ऑब्टेन करना है। Q3 इज गिवन, मीन डेविएशन के बेसिस पे सिग्मा हमें मिल चुका है, Q3 है सिग्मा, इसलिए म्यू ऑब्टेन करना है। तो Q3 की फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, 36 इक्वल्स टू म्यू प्लस 0.675 इंटू 30, 30 से मल्टीप्लाई किया तो 20.25, म्यू प्लस 20.25 इक्वल्स टू 36, तो म्यू इक्वल्स टू 36 माइनस 20.25, म्यू के लिए आंसर आएगा 15.75। सो आंसर फॉर मीन मीडियन मोड म्यू इज इक्वल टू 15.75। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें म्यू दिया गया है 200, सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस इज गिवन एज 100, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। एक्सट्रीम क्वार्टाइल्स Q1 एंड Q3 को ऑब्टेन करना है। Q1 के लिए फॉर्मूला है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा एंड Q3 है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो पहले Q1 के लिए म्यू माइनस 0.675 सिग्मा यानी 200 माइनस 0.675 इंटू 10, 200 माइनस 6.75 तो 193.25, 193.25। Now Q3 is mu plus 0.675 sigma. Mu की वैल्यू है 200 plus 0.675 into 10 means 6.75 is added with 200, so 206.75। तो यहाँ पे एक्सट्रीम दो क्वार्टाइल Q1 और Q3 की हमें वैल्यू मिली। Q1 है 193.25 and Q3's वैल्यू is 206.75। आफ्टर दिस हमें यहाँ पे मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड क्वार्टाइल डेविएशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फॉर्मूला है 2/3 सिग्मा। सो 2/3 इंटू सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे 10 है, 2/3 इंटू 10, सो 20/3, आंसर फॉर क्वार्टाइल डेविएशन इज 6.67। मीन डेविएशन फॉर्मूला इज 4/5 सिग्मा। सो 4/5 इंटू 10, 4/5 इंटू 10, सो 40/5, आंसर इज 8। सो मीन डेविएशन आंसर इज 8 एंड क्वार्टाइल डेविएशन अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 6.67। इसके बाद सेक्शन बी के क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें पहले 9 क्वेश्चन में म्यू इज गिवन एज 13.25 एंड सिग्मा इज 10 पूछा गया है Q3। तो Q3 इज म्यू प्लस
Q3 is mu plus 0.675 sigma, means 13.25 plus 0.675 into 10 यानी 13.25 plus 6.75, तो Q3 का आंसर आएगा 20। क्वेश्चन नंबर 10 में म्यू का वैल्यू दिया गया है 10, सिग्मा है 6 एंड वी आर आस्क्ड टू कंप्यूट अबाउट क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 सिग्मा, सो 2/3 इंटू सिग्मा की वैल्यू है 6, सो 2/3 इंटू 6, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा क्वार्टाइल डेविएशन का 4। क्वेश्चन नंबर 11, MD is given as 8, so MD की फॉर्मूला है 4/5 सिग्मा, 4/5 सिग्मा is equal to 8, so sigma is equal to 8 into 5/4 means 40/4 यानी 10, so standard deviation value is 10. In question number 12, quartile deviation is given as 12, quartile deviation की फॉर्मूला है 2/3 सिग्मा, so 12 is equal to 2/3 sigma, sigma is equal to 12 into 3/2 यानी 36/2, 18। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें वैल्यू ऑब्टेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 में आगे हमें पूछा गया है Q1 की वैल्यू है 20, Q1 30, तो Q1 is mu minus 0.675 sigma, 20 is equal to mu minus 0.675 sigma. Now Q3 is 30, Q3 की फॉर्मूला है mu plus 0.675 sigma, तो Q3 के लिए mu plus 0.675 sigma, 30 is equal to mu plus 0.675 sigma। अब यहाँ पे ये दो इक्वेशन हमें मिले हैं, एक Q1 के लिए Q3 के लिए, ये दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें म्यू सिग्मा पहले ऑब्टेन करना है, ये क्वेश्चन है। तो म्यू प्लस 0.675 सिग्मा इक्वल्स टू 30 एंड म्यू माइनस 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 20। माइनस की साइन अप्लाई करने पे ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस रहेगा, 30 माइनस 20 10, ये कट हो जाएगा, 0.675 प्लस 0.675 इज 1.35, सिग्मा इक्वल्स टू 10, सो सिग्मा इज 10 अपॉन 1.35, सो सिग्मा के लिए वैल्यू आएगा 7.407, राउंड ऑफ करके सिग्मा की वैल्यू फाइनली 7.41। नाउ म्यू इज प्लस म्यू प्लस 0.675 सिग्मा इज इक्वल टू 30, दोनों में से एक ये फर्स्ट इक्वेशन को यूज किया म्यू की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए। सो म्यू प्लस 0.675 इंटू सिग्मा की जगह पे 7.41 इक्वल्स टू 30, 0.675 इंटू 7.41 इज 30 इज 5.00 समथिंग, तो ये होगा 5, 30 माइनस, अब यहाँ पे ये प्लस है तो ऑपोजिट साइड जाएगा माइनस होगा, तो 30 माइनस 5, 30 में से 5 माइनस करेंगे, 0.675 इंटू 7.41 की वैल्यू है 5, और 30 में से माइनस करने पे म्यू की वैल्यू हमें मिलेगी, म्यू यानी मीन वैल्यू है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, x इज मंथली एक्सपेंडिचर वेयर म्यू इज 10,000, सिग्मा इज 1000 एंड x1 इज 11,000। हमें Z1 का स्कोर पूछा है कि Z1 का स्कोर इज गिवन एज 1 for x1 is equal to 11,000 and whether we need to comment whether this answer is correct or not. So Z1 यहाँ पे हम obtain करते with the use of this transformation formula x1 minus mu upon sigma, तो Z1 equals to x1 minus mu upon sigma में 11,000 for x1, mu के लिए 10,000 and sigma के लिए 1,000, so 1,000 by 1,000 answer is 1, so answer is correct। In question the Z score is given at 1, कि Z score 1 मिला, आंसर करेक्ट है, answer is correct। Next is x is given as age of person with mu of 45 years, sigma 10 years and x1 is 60, x1 is 60 is given, हमें z score obtain करना है, तो z1 is equal to x1 minus mu upon sigma, 60 minus 45 by 10, 15 by 10, so z score is 1.5 again with the use of this transformation formula। Next question number 17, x is given as marks obtained with sigma square यानी variance is given as 100, so standard deviation is 10, x1 is 60 marks, z1 is to be computed, z1 is given as 1, so हमें mu find करना है, z1 दिया गया, हमें mu find करना है, we'll use again this transformation formula, z1 equals to x1 minus mu upon sigma, तो z1 equals to x1 minus mu upon sigma में z1 की वैल्यू 1, यहाँ पे x1 की वैल्यू 60 माइनस म्यू अपॉन 10, 10 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 इक्वल्स टू 60 माइनस म्यू, म्यू इक्वल्स टू 60 माइनस 10, सो मीन की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 50। तो इस तरह से ये जो सेक्शन है उसके शॉर्ट क्वेश्चन थे सेक्शन बी के। नाउ सेक्शन सी में जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसमें क्वेश्चन नंबर 7 इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बेसिस पे एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ई रेज टू माइनस 1/50 एक्स माइनस 10 द होल स्क्वायर। तो फंक्शन में अगर ट्रांसफॉर्म करें तो फंक्शन की फॉर्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू ई रेज टू माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा द होल स्क्वायर।
इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो 50 है 50 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पहले 1/2 रहने देना है, इसलिए कांस्टेंट इंटू ई रेस टू माइनस 1/2 x माइनस 10 स्क्वायर अपॉन, अब ये 50 था 2 रह गया बाहर तो 25 जाएगा अंदर मल्टीप्लीकेशन में। अब 25 को हमें ब्रैकेट में लेना तो उसको रूट करना होगा। तो लास्ट स्टेप विल बी कांस्टेंट इनटू ई रेस टू माइनस 1/2 x माइनस 10 अपॉन 5 दी होल स्क्वायर। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ये फंक्शन के साथ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ म्यू की वैल्यू है 10 और सिग्मा की वैल्यू है 5, तो म्यू इज इक्वल टू 10, मीन 10 एंड सिग्मा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज 5। हमें पूछा गया है फर्स्ट क्वार्टाइल के लिए फॉर्मूला है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, तो Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। म्यू की वैल्यू है 10 माइनस 0.675, सिग्मा की वैल्यू है 5, 0.675 इंटू 5 इज 3.375 और उसको माइनस करेंगे 10 में से तो फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू मिलेगी हमें 6.625। क्वेश्चन नंबर 8 में Q1 और Q3 हमें दिया गया, Q1 है 10, Q3 है 30। सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन ऑब्टेन करना है, हमें पहुंचना है मीन डेविएशन तक, तो पहले क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला में से जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को यूज करने पे हमें सिग्मा मिलेगा एंड विद द यूज ऑफ सिग्मा हमें मीन डेविएशन मिलेगा। तो इस तरह से 3 स्टेप में हमें प्रोसीड करना है। सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फॉर्मूला यूज करनी है Q3 माइनस Q1/2। So quartile deviation is Q3 minus Q1/2, 30 minus 10/2, 30 minus 10 is 20, 20/2 is 10। तो पहले ये वैल्यू मिली 10 क्वार्टाइल डेविएशन की। अब इस फॉर्मूला में रखेंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा, यानी 10 इज इक्वल टू 2/3 सिग्मा। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, 30 इज इक्वल टू 2 सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 30/2। तो सिग्मा का आंसर आया 15। सिग्मा एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमें मिला 15। अब हमें मीन डेविएशन मिल सकता है 4/5 सिग्मा, ये फॉर्मूला से। सो लास्ट कंप्यूटेशन इज मीन डेविएशन इज 4/5 सिग्मा, 4/5 इंटू सिग्मा की वैल्यू 15, 5 3 जा 15, सो मल्टीप्लीकेशन होगा 4 इंटू 3 यहाँ पे, इसलिए मीन डेविएशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें मिलेगी 12। क्वेश्चन नंबर 9 में मीन डेविएशन इज गिवन एज 48 एंड थर्ड क्वार्टाइल इज गिवन एज 120। जो दिया है उसी की फॉर्मूला को ओपन करेंगे। मीन डेविएशन फॉर्मूला इज 4/5 सिग्मा, इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो सिग्मा की वैल्यू मिलेगी मीन डेविएशन इक्वल्स टू 4/5 सिग्मा। 48 मीन डेविएशन की वैल्यू है इक्वल्स टू 4/5 सिग्मा। 48 इंटू 5/4 इज आंसर फॉर सिग्मा इज 60। सिग्मा की वैल्यू हमें मिलेगी 60। अब जैसे सिग्मा मिला है क्वार्टाइल डेविएशन तक जा सकते हैं हम, 2/3 सिग्मा। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 सिग्मा, 2/3 इंटू 60, सो यहाँ 60/3 इज 20, 20 इंटू 2 इज 40। क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू मिली हमें 40। अब लास्ट में ये जो ओरिजिनल फॉर्मूला है क्वार्टाइल डिविएशन की Q3 माइनस Q1/2, इसे यूज करना है। क्वार्टाइल डिविएशन इज Q3 माइनस Q1/2, क्वार्टाइल डिविएशन वैल्यू इज 40 और ऊपर से एक क्वार्टाइल यहाँ पे 120, क्वार्टाइल 3 इज गिवन एज 120 माइनस Q1/2, 2 इंटू 40 इज 80 इक्वल्स टू 120 माइनस Q1, और Q1 जो कि फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू हमें ऑब्टेन करनी थी, दैट विल बी 120 माइनस 80 मींस 40। तो ये दोनों क्वेश्चन नंबर 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 में क्वार्टाइल डेविएशन की पहले जनरल फॉर्मूला यूज करनी है, फिर अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करके सिग्मा मिलेगा और फिर सिग्मा के बेसिस पे मीन डेविएशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले मीन डेविएशन की फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि उसी की वैल्यू दी गई है, इससे पहले सिग्मा निकलेगा। फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के बेसिस पे क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू मिलेगी और उसको यूज करेंगे विद क्वार्टाइल 3 वैल्यू, तो हमें क्वार्टाइल 1 की वैल्यू मिलेगी जिसके आंसर आएगा जिसका 40। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन में जो फॉर्मूला की सीक्वेंस है वो रिवर्स, यहाँ जो ऑर्डर है वो ऑपोजिट ऑर्डर है। यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला है, देन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल मीन डेविएशन, देन अप्रोक्स वैल्यू फॉर क्वार्टाइल डेविएशन एंड देन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की फॉर्मूला यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 10, fx is equal to 1/10 root 2 pi into e raised to minus 1/2 x minus 100/10 the whole square. This probability density function is already given in an appropriate form to ascertain sigma and mu. जरा चेक करें, probability density function is fx is equal to 1/sigma root 2 pi into e raised to minus 1/2 x minus mu upon sigma the whole square. तो ये ऑलरेडी इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, इसके साथ कंपेयर करने पे सिग्मा की वैल्यू 10 और म्यू की वैल्यू 100 आएगी। सिग्मा इज 10 एंड म्यू इज 100। हमें पूछा गया है
limits for middle 68.26% observation. For exactly 68.26% observation, mu plus or minus sigma is the range. mu plus or minus sigma से वो दो लिमिट मिलेगी, तो लिमिट्स यानी x1 x2 हमें ऑब्टेन करना है, तो x1 is mu minus sigma 100 minus 10 so 90 and x2 second limit for 68.26% observation is mu plus sigma that is 100 by 10 100 plus 10 so 110. तो इस तरह से मिडल के 68.26% ऑब्जर्वेशन की रेंज होगी 90 to 110, x1 90 से x2 110. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एरिया दिया गया है 0 और z स्कोर के बीच में एरिया है 0.4950 और हमें पूछा गया है z1 का वैल्यू. अब z1 स्कोर दोनों साइड आ सकता है, राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, और एरिया हमें दिया गया है. एरिया से हमें साइड का पता नहीं चलेगा, इसलिए हमें दोनों साइड का एरिया कवर करना होगा. सेंट्रल वैल्यू यहाँ पे 0, तो 0 से z1 और z1 से 0 ये दोनों एरिया के लिए अगर हम डिफाइन करें यहाँ पे z टेबल यूज करें, तो पहले तो एरिया बिटवीन 0 एंड z स्कोर इज 0.4950 कैन बी रिटन एज p ऑफ z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0, यानी z1 से 0 का एरिया या तो 0 से z1 का एरिया है 0.4950. नाउ रिफरिंग टू z टेबल फॉर z1, तो z टेबल को यूज करें z1 के लिए, तो स्कोर है 2.57, 2.5 में 7 के सामने यहाँ पे वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.4949 एंड 2.58 के सामने वैल्यू है 0.4951 और इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट वैल्यू आएगी दिस 4950. तो इन दोनों की इंटरमीडिएट वैल्यू है 4950, इसलिए z1 का आंसर अगर z1 लेफ्ट साइड हुआ यानी 0 से लेफ्ट साइड हुआ z1, एरिया इज सेम ऑन बोथ द साइड, हमें पता है पहले से स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में बोथ द साइड प्रोबेबिलिटी 0.5, एरिया इज इवनली स्प्रेड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो अगर z1 लेफ्ट साइड आया तो आंसर नेगेटिव आएगा -2.575 और अगर एरिया राइट साइड है z1 तो z1 का स्कोर आएगा पॉजिटिव 2.575. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर लिखने में साइन हमें यूज करनी है प्लस और माइनस, कोई एक आंसर नहीं लिखना है, इसलिए z1 का आंसर फाइनली आएगा प्लस और माइनस 2.575. सो दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज. ये लास्ट में हमने सेक्शन सी लिया था और उसके ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे, ये कंप्लीट हुए. फर्दर क्वेश्चंस टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ द सेम चैप्टर विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन. टिल देन थैंक यू.